किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फसलों के लिए जो अमृत मानी जाती है पंचगव्य। अगर आपको खेतों में यूरिया को हटाना है और जो आप फल सब्जियां खा रहे हैं उसे बहुत ही बेहतर बनाना है, फल फूलों की संख्या बढ़ाना है, उम्दा क्वालिटी का उत्पादन लेना है, बाजार का टॉनिक न लाना हो, तो हमें बनाना चाहिए पंचगव्य। ये पंचगव्य में क्या क्या सामग्रियां डालते हैं, कितनी मात्रा में डालते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, इन क्या स्प्रे में जो है कितनी मात्रा रखें और कौन सी फसल में कितनी बार छिड़काव करें, सारी चीज़ों पर एक एक करके निष्कर्षण करेंगे, सभी का गुण आपको बताएंगे। तो चलिए आइए, पहले सामग्री आप बहुत ही आराम से नोट कर लीजिए क्या क्या सामग्रियां चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये गोबर 5 kg लीजिएगा। गोबर के साथ आपको लेना है घी, आपको आधा किलो, मैं 250 ग्राम लिया हूँ क्योंकि मात्रा आधी बनाऊंगा इसलिए। तो गोबर 5 kg, घी 500 ml। दूसरी सामग्री है गौमूत्र 3 लीटर, एक एक करके नोट कर लीजिएगा। गौमूत्र 3 लीटर, दूध जो है 2 लीटर, दही 2 kg, केला पके हुए 12 पीस, गुड़ जो है 250 ग्राम, और ये अंत में नारियल का पानी 3 लीटर। ये 3 लीटर से हो सकता है मेरा थोड़ा कम निकले, तो चूंकि मुझे आपको बताना है, बना के दिखाना है, इसके लिए मैं लिया हूँ। थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, नारियल की पानी और घी तो माफ करिएगा, आप अपना हिसाब से लीजिएगा। विगत मैं इसका इस्तेमाल 7 वर्षों से करते आ रहा हूँ और बहुत ही भयंकर परिणाम मिलता है। हाँ, बोलिएगा कि तुरंत छिड़काव करें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको धैर्य रखना होगा। आप जो खेतों में जहर डाल रहे हैं उसकी तुलना में ये अमृत होगी आपके खाने के फसलों के लिए, और जिन्हें भी खिलाएंगे उनका भी स्वास्थ्य उम्दा होगा और आपके पौधों का भी स्वास्थ्य उम्दा होगा। कीड़े कम लगेंगे, फंगस कम लगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहले गोबर 5 kg लेना है और गोबर में जो है आपको घी डालना है। देसी घी ही लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं था तो मैं मोर्टन कंपनी का लिया हूँ। आपको उपलब्ध हो तो अच्छा क्वालिटी का ही घी लीजिएगा। तो ये घी लेना है आपको आधा किलो, और उस घी को इस तरीके से इसमें धीरे धीरे गोबर पर इस तरीके से डाल दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य रखिएगा और बारीकी से देखिएगा किस तरह से बनाया जाता है। ये चूंकि थोड़ा खर्चीला है, अगर आप पैसे वाले हैं तभी करिए, और नहीं तो एक बार बनाने में जो है अच्छी खासी रकम इसमें खर्च हो जाती है। हाँ, 2-3 सालों तक आपका आराम से चल जाएगी ये। तो ये मैं घी गोबर में डाल दिया हूँ और इसको बड़ी ही आराम से दोनों हाथों से इस तरीके से मिला देना है। 5 kg गोबर और आधा किलो घी, मैं लिया हूँ 250 ग्राम। घर का रहने से तो आधा किलो डाल ही देता। इस तरीके से बहुत ही आराम से इसे जो है मिला देना है। ये घी जो है इस गोबर के साथ मिल करके पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगी। गोबर अपने आप जीवाणुओं की खान है और पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है, और घी वसा से परिपूर्ण है। आपके फल फूल जो है काफ़ी मोटे और बड़े और स्वस्थ होंगे इस घी के प्रयोग से। ये इसमें जो हमें अमाइनो एसिड देते हैं, मैंने आप ईसाबियन वगैरह जो भी है, एम्बिशन, जो भी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, तो बस ये घी से ही आपको वो चीज़ पूर्ति हो जाएगी और आपके फलों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। इस तरीके से गोबर को अच्छी तरीके से घी में मिला करके देखिए। अब कहीं जो है घी मेरा नज़र नहीं आ रहा है। इसे सूती कपड़े से ढक करके 4 दिन रखना है। कितना दिन रखना है बंधु? 4 दिन। और प्रतिदिन समय मिले तो एक बार जो है जरूर इसको इसी तरीके से फिर मिला देना है 4 दिन तक। 5वें दिन जो है आपका अंतिम काम बन के तैयार होगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब क्या करना है,
आपको इस तरीके का एक चौड़ा मुंह वाला प्लास्टिक या मिट्टी का बर्तन लेना है। इसमें लेना है 10 लीटर पानी। कितना पानी लेंगे बेटा? पानी थोड़ा इधर दिखाओ। 10 लीटर पानी, ये 10 लीटर पानी इसमें मैं लिया हूं नाप करके। सभी सामग्रियों को नाप करके ही लीजिएगा, कम अधिक ना लीजिएगा। और देसी गाय का गौमूत्र 3 लीटर, मेरे अपने घर की गौ माता है उसी से लिया हूं। इस तरीके से उसमें ये 3 लीटर गौमूत्र छोड़ देना है। 10 और 3 13 लीटर मेरा सोल्यूशन बन गया। आगे जो है इसमें डालना है मुझे 2 केजी दूध। ये देख सकते हैं, दिखा बेटा, दूध दिख रहा है ना? तो दूध को धीरे 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 इसमें से छोड़ देना है। जिसको जिस नंबर पर छोड़ रहा हूं आप उसी अनुपात में छोड़ेंगे, उसी तरीके से छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे छोड़ेंगे। काम हो, ये आयुर्वेदिक चीजें हैं और फसलों के लिए अमृत है। तो अगर आप अपने मनमर्जी करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। ये इसमें मैं डाल चुका हूं गौमूत्र और दूध। तीसरी सामग्री मैं इसमें डालने जा रहा हूं दही। देख सकते हैं आप, दही को इस तरीके से इसमें डाल दीजिए और जिसका जो नंबर होगा उसी अनुसार में डालेंगे साथियों, अन्यथा आपको परिणाम न मिलेंगे। दही को जो है मैं अब इसमें डाल चुका हूं। ये दही के बाद जो है अब इसमें मुझे लेना है नारियल की पानी। मैं काट कूट के रखा हूं पहले से ही। 3 लीटर नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको डालना है 3 लीटर ही। ये देखिए, थोड़ी सी देर हो जाएगी बंधु, माफ करिएगा, एक को काटने भूल गया था। ये लगभग 1.5 लीटर तो मेरी नारियल पानी जरूर होगी। तो आप 3 लीटर लीजिएगा, 1.5 लीटर में नहीं काम होगा। बाद में मैं बाजार जाऊंगा तो एक आध नारियल और इसमें डाल दूंगा, चूंकि 1-2 दिन में ये नहीं बन जाएगी। और चलिए, ये जो है दही डाल दिए, नारियल डाल दिए। अब जो महत्वपूर्ण चीज लेना है वो है आपका केला। केला कौन सा वाला लेंगे, कैसा लेंगे, जरा गौर से देखिएगा। बाजार में इस तरीके की 2 क्वालिटी की केला मिलता है। ये हाइब्रिड वाली होती है और ये देसी केला है, छोटी वाली, जिसे हम लोग पूजा केला बोलते हैं। इसमें मिठास ज्यादा होता है, कहीं कहीं चिनिया केला भी बोला जाता है। आप जो भी बोलते हैं, छोटी वाली केला लेना है 12 पीस। ये बड़े वाले नहीं लेना है। 12 के बदले आप 24 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा ये छोटी वाला लेना। और इसके पल्प को आपको इसमें एक एक करके डाल देना है, कुचल करके इस तरीके से। छिलका सहित डाल दीजिए, कोई असुविधा नहीं, सड़ जाएगी। तो ये जो है केला एक एक करके मैं 12 डाल दूंगा इसमें। ये केला आपकी खेती दमदार होगी। खेतों और फसलों में जो आप जहर का इस्तेमाल करते हैं, अगर ये अमृत डाल रहे हैं, ये अमृत तुल्य है, तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी और खेत की फसल की जो स्वास्थ्य है वो जरूर सुधरेगी और आप एक बेहतर खेती की ओर अग्रसर होंगे और आपका उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, एक दिन में नहीं बढ़ेगा, लेकिन जरूर बढ़ेगा। इस आशा के साथ आप करिएगा। मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। वैसे तो मैं बहुत वीडियो में बहुत सारा केमिकल डालने के लिए आपको दिखाता हूं, लेकिन दरअसल मैं डालता नहीं हूं। इन्हीं सब चीजों से मैं खेती कर लेता हूं। ये जो मेरा पंचगव्य बन के तैयार होगा, मुझे लगता है कम से कम 3 साल तक तो मेरी अवश्य चलेगी, इतना जान लीजिए। क्योंकि सारा क्वांटिटी अगर मैं बात करूं कि मिला दूं इसमें, तो ये 18-20 लीटर से अधिक हो जाएगी। क्योंकि 10 लीटर पानी है, 3 लीटर गौमूत्र, 13 लीटर, 2 लीटर दूध, 13 और 2 15, 2 लीटर दही, 17, 3 लीटर नारियल पानी, 20, और ये जो है इसमें क्या बोलते हैं गोबर, 5-25। उसके बाद गुड़ दूंगा इसमें थोड़ा सा, तो 25 लीटर विटामिन, और बाजार के विटामिन से अधिक अच्छा होगा ये। और ये अब इसमें जो मैं गौमूत्र डाल चुका हूँ, दूध डाल चुका हूँ, दही डाल चुका हूँ, तो दही में जो लैक्टोबैसिलस होता है उसे खाने के लिए भोजन चाहिए।
तो उसके लिए 250 ग्राम इस तरीके का गुड़ इसमें डाल दीजिएगा, स्वतः गल जाएगा ये धीरे धीरे करके, और चूर करके डालिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात आपको बता दे रहा हूँ, इसमें ये जो नारियल का पानी है अपने आप में बहुत ही पौष्टिक होता है पौधों के लिए। इसमें जो है काइनेटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो क्लोरोफिल को बढ़ाएगा और आपकी खेती को इन्हेंस कर देगा, वायरस फंगस सबको आने के लिए रोकेगा। अगर पौधे मजबूत हो तो बीमारियां नहीं आएंगी। कीड़े भी इसका जो है आपका ये करने के बाद, स्प्रे करने के बाद 2 या 3 स्प्रे के बाद औसतन कीड़े कम हो जाते हैं। अगर आप नर्सरी अवस्था से ही इसका 3 बार किसी भी फसल में इस्तेमाल करना होता है, लंबी अवधि का हो। बैंगन में तो मैं 10 बार 15 बार इस्तेमाल कर देता हूँ। बेलवर्गीय फसल जो कोई लगाएंगे आप, गोभी धनिया मेथी, सब में 1 से 2 बार इस्तेमाल करिए। बैंगन में जितना बार इस्तेमाल करना हो, मिर्ची में टमाटर में छूट है चूंकि ऑर्गेनिक चीजें हैं। तो इस तरह का इसका प्रयोग करिए और अपनी खेती को दमदार बनाए। चलिए आगे बताता हूँ कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मात्रा अधिक ना दीजिएगा। आपको जो है छोटे पौधे, जब नर्सरी अवस्था के पौधे होंगे तो 1 लीटर में मात्र 10 ml, माने एक 15 लीटर की टंकी में 150 ml ही दीजिएगा। जब बड़े पौधे हो जाए, फूल आने से पहले इसको 30 ml लेना है 1 लीटर में। अब फल लग जाए तो 30 ml। 3 ही बार में देखेंगे आपकी खेती दमदार होगी। अगर आप आलू वगैरह में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उस आलू का स्वाद जो है बंधु बहुत ही अच्छा होता है, खाने के लिए बहुत ही उम्दा होगा। पपीता में मैं देता हूँ, सब के लिए बहुत ही अच्छी है और ये रोग बीमारियों को दूर भगाता है। तो ये पंचगव्य फसलों के लिए अमृत है। बनाइए इस तरह की दमदार टॉनिक और अपनी खेती को इनहेंस करिए। खर्चा बैठेगी लेकिन आप अग्रसर होंगे एक अच्छी खेती की ओर। आगे मैं कुछ दिनों में नीम की फलियां आने वाली है तो नीमास्त्र और 10 अर्क के बारे बनाने बताऊंगा। इन्हीं 3 चीजों से ये मेरा टॉनिक हो जाएगा। कीड़ा भगाने के लिए नीम फलियों का कैसे बनाते वो बताऊंगा, और एक तंबाकू का घोल जो है उसे बना दूंगा। आपको बाजार की चीजें संभवतः लानी ना पड़े। तो ऐसी दमदार वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ये न सोचिए कि मैं आपको केमिकल बताता हूँ। शुरुआत में मैं भी केमिकल बहुत प्रयोग किया था, लेकिन अब धीरे धीरे घरेलू चीजों से ही खेती करता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे अगर अपने आप को धनवान बनाना है, खेती का मास्टर बनाना है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आपको एक दिन जरूर जो है खेती में सक्सेस करा दूंगा कि कैसे आप देसी बीज और घर की चीजों से खेती करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।